फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीजीएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सततता तथा अवकलनीयता यानी कि कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटेबिलिटी का पार्ट 1, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे सततता का अर्थ, सतत और असतत फलन, सतत फलनों के गुणधर्म और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वैसे मैं बता दूं कि ये अध्याय 6 है आरबीएसई हिंदी मीडियम की 12th क्लास की बुक के अंदर, ठीक है। और हम 12th की बुक से कुछ क्वेश्चंस लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उनके सॉल्यूशन मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। सततता का अर्थ यानी कि सततता का सामान्य अर्थ क्या होता है। इसको सामान्य भाषा में कहा जाए तो किसी फलन की सतत या असततता की जांच करना सततता कहलाता है। यानी कि इसका सामान्य अर्थ सतत से होता है और किसी फलन के सतत हो या असतत होने की जांच करनी पड़ती है, तो उस जांच को हम क्या कहते हैं, सततता कहते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं कि सतत और असतत क्या होता है, कौन से फलन सतत होते हैं, कौन से असतत होते हैं, इन्हें सतत या असतत क्यों कहते हैं, वो पढ़ते हैं, ठीक है। पहले सतत फलन पे आते हैं। यदि किसी फलन का किसी दिए गए अंतराल में वक्र खींचा जाए तथा यह वक्र कहीं टूटा नहीं हो, अर्थात दिए गए अंतराल में x में अल्प परिवर्तन से fx में भी अल्प परिवर्तन हो, तब फलन इस अंतराल में सतत फलन कहलाता है। यानी कि क्या हुआ, हमने क्या समझा कि यदि आपने कोई ग्राफ खींचा है किसी अंतराल में, जैसे मैंने ये ग्राफ लिया, साइनोसॉइडल ग्राफ है, -1 to 1 के अंतराल में हमने एक ग्राफ खींचा, ये ग्राफ कहीं से टूटा नहीं हो, अर्थात x में अल्प परिवर्तन जब होगा तब fx में भी अल्प परिवर्तन होगा, तो इस फलन को क्या कहेंगे, इस अंतराल में सतत फलन कहेंगे, ठीक है। यानी कि सामान्य भाषा में आपको समझाऊं तो सतत फलन वो फलन होते हैं जिनका ग्राफ कहीं टूटा नहीं हो या जिन्हें पेंसिल की नोक को ऊपर उठाए बिना बनाया जा सकता है। क्योंकि ग्राफ कब नहीं टूटेगा, जब अपन पेंसिल की नोक को ऊपर उठाएंगे तब ये ग्राफ टूट जाएगा अधिकांशतः। तो इसलिए हमने ये 3 ग्राफ बनाए। ये तीनों ग्राफ सतत फलन के ग्राफ है। ये पैराबोलॉइड ग्राफ है, -1, 1,0 एंड 0,0, ये कोई अंतराल ले लिया हमने और इनके बीच में इसको बनाए, तो जब x में अल्प परिवर्तन होगा तब fx में भी अल्प परिवर्तन होगा, इसीलिए ये भी कैसे ग्राफ है, सतत ग्राफ है। इसे भी सतत फलन, ये फलन भी कैसा है, सतत फलन कहलाता है, ठीक है। अब अपन इसको परिभाषा से समझते हैं। परिभाषा क्या है कि कोई फलन f ऑफ x बराबर a पर सतत होगा यदि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x बराबर f ऑफ a लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, या f ऑफ a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x। यानी कि अपन इसको एक उदाहरण से समझते हैं। इसकी परिभाषा को हमने एक उदाहरण लिया है कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 हो, तब x की वैल्यू जो कितनी है, 1 है, ठीक है। तो इसका पहले हम एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं। क्योंकि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एंड लेस देन पे 1 है, तो इसका एक लीनियर ग्राफ प्राप्त हुआ हमें, ठीक है। x से कम के लिए हमने रेड यूज़ किया है पेन, और इसके लिए ग्रे यूज़ किया है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं रेड के लिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि ये जो साइड थी, इसके लिए हमने क्या किया, माना कि x की वैल्यू जो है 0.1, 0.01, 0.001 एक्सेट्रा मानी है। यानी कि ये 0 तो नहीं है, लेकिन 0 की तरफ जा रहा है, 0 की टेंस में जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ पे लिमिट का यूज़ किया। सूत्र में लिमिट का यूज़ हुआ, वो क्यों हुआ, क्योंकि x की जो वैल्यू थी वो 0 नहीं थी, लेकिन 0 की तरफ जा रही थी, इसलिए हमने लिमिट का उपयोग किया। और चूंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, नेगेटिव वाली साइड, तो यहाँ पे हमने क्या नेगेटिव साइन का उपयोग किया है, ठीक है। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में करेंगे तो ये भी पॉजिटिव का 0.1, पॉजिटिव का 0.01 एंड पॉजिटिव का 0.001 x की वैल्यू होगी। तो ये भी चूंकि 0 की तरफ जा रहा है, चूंकि 0 नहीं है लेकिन 0 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे भी हमने लिमिट का उपयोग किया एंड लिमिट इसमें क्या लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया। अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि f ऑफ 0 पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये साइन लगाया हुआ था, तो f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है, 1 है, एंड f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x पे क्या है, इसकी लिमिट, इसका मान क्या, वो भी 1 है, ठीक है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x नेगेटिव पे भी क्या है, 0 है ना, नेगेटिव पे भी 1 है, पॉजिटिव पे भी 1 है, एंड f ऑफ x पे भी 1 है। यानी कि जब 0 है, 0 के बराबर है, तब इसकी वैल्यू 1 है, ग्रेटर देन है तब भी इसकी वैल्यू 1 है, लेस देन है तब भी इसकी वैल्यू 1 ही है ना। इसलिए हमने क्या किया, हमने एक निष्कर्ष निकाला कि लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव ऑफ f ऑफ x। चूंकि ये तीनों मान हमें क्या प्राप्त हुए, 1 1 1, इसलिए ये दिया गया फलन कैसा होगा, सतत फलन होगा। क्योंकि हमने परिभाषा में देखा था कि ये तीनों वैल्यू बराबर होगी तो ये फलन सतत होगा। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव की है कि ये तीनों फलन है, ये तीनों के तीनों जो फंक्शन है ये तीनों बराबर है, पॉजिटिव पे ले या नेगेटिव पे ले, ये तीनों बराबर आ रहे हैं, तो ये फलन कैसा होगा, सतत फलन होगा। अब अपन पढ़ते हैं कि सतत फलन कौन कौन से होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। पहला है तत्समक फलन, यानी कि f ऑफ x बराबर x,
दूसरा बहुपद फलन, यानी कि जो बहुपद फलन होता है वो भी कैसे होता है, सदैव सतत फलन होते हैं। अचर फलन एफ ऑफ एक्स बराबर सी, यानी कि कांस्टेंट का कोई फंक्शन दिया होगा वो भी सदैव कैसा फलन होगा, सतत फलन होगा। ठीक है। फोर्थ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि चर घातांकी फलन, ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स वाले जो फंक्शन होते हैं वो चर घातांकी फंक्शन होते हैं, ये भी कैसे होते हैं, सदैव सतत फलन होते हैं। पांचवा है निरपेक्ष मान फलन, यानी कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स में दिया हुआ हो, इसको प्लस नेगेटिव या मल्टीप्लाई में दिया हुआ हो मॉड, तो भी ये कैसे फलन होते हैं, सतत फलन होते हैं। सिक्स्थ है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि लघुगणकीय फलन, ये लॉग ई की पावर एक्स या ए की पावर एक्स होते हैं, लॉग के अंदर जो फॉर्म होती है वो लॉगरिथमिक फॉर्म कहलाती है। ऐसे फंक्शन भी कैसे होते हैं, सतत फंक्शन होते हैं। सेवंथ है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी सतत फलन होते हैं, परंतु सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन सतत फलन नहीं होते हैं। ओनली साइन एक्स एंड कॉस एक्स ही सतत फलन होते हैं, बाकी वाले नहीं होते हैं। ठीक है। अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं ना, उसमें से साइन एंड कॉस 2 ऐसी वैल्यू है जो ही सतत होते हैं, बाकी वाले सतत नहीं होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अपन पढ़ते हैं असतत फलन क्या होता है। असतत फलन यानी कि कोई फलन एफ ऑफ एक्स अपने प्रांत डी में असतत कहलाता है यदि उस प्रांत के कम से कम एक बिंदु पर सतत नहीं हो। यानी कि क्या समझे हम, कोई फलन है एफ ऑफ एक्स अपने प्रांत यानी कि अंतराल कह सकते हैं अपन डी में असतत कहलाता है यदि उस प्रांत के कम से कम एक बिंदु पर सतत नहीं हो। यानी कि अपने जो अभी क्वेश्चन किया था उसमें अगर तीनों वैल्यू बराबर नहीं आती या दो वैल्यू बराबर आके तीसरी वैल्यू भी बराबर नहीं आती, जो सतत फलन की परिभाषा थी उसके अंदर दो वैल्यू बराबर आके तीसरी वैल्यू अगर बराबर नहीं आती तो फलन कैसा होता है, असतत फलन होता है। यानी कि कम से कम एक बिंदु पर सतत नहीं हो, यानी कि किसी भी बिंदु पर अगर फलन सतत नहीं होगा तो फलन कैसा होगा, असतत फलन होगा। इसके भी अपन कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट का मतलब है महत्तम पूर्णांक। ठीक है, अधिकतम पूर्णांक कह सकते हैं अपन, जो एक्स से कम या बराबर है सभी पूर्णांकों पर असतत होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड है एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक पर असतत होता है ये फंक्शन। ठीक है। थर्ड है टेन ऑफ एक्स सेक ऑफ एक्स, ये जो वैल्यू है टेन और सेक, ठीक है, ये एक्स बराबर पाई बाई टू एंड 3π/2 एंड एग्जैक्ट्रा, यानी कि 5π/2 7π/2 पर कैसे होते हैं, असतत फलन होते हैं, क्योंकि इन पे इनका मान क्या आता है, इनफाइनाइट तक चला जाता है, इसलिए ये कैसे होते हैं, असतत फलन होते हैं। इसी प्रकार से कॉट और कोसेक में क्या होता है, 0π 2π 3π पे क्या होता है, ये असतत होते हैं। और अगर अपन साइन 1/x और कॉस 1/x की बात करेंगे तो ये 0 पे असतत होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से e की पावर 1/x होगा तो ये भी x बराबर 0 पर कैसे होंगे, असतत फलन होंगे। इसी प्रकार से 1/x दिया हुआ तो x बराबर 0 पर असतत फलन होगा, क्योंकि x का मान रखेंगे अपन तो इन्फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगी और ये इन्फाइनाइट है इसलिए कैसा हो जाएगा, असतत फलन हो जाएगा। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है सतत फलनों के गुणधर्म, यानी कि जो सतत फलन होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उनके क्या गुणधर्म होते हैं कि उन्हें सतत फलन कहा जाता है, या इनके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जिनके कारण ये सतत होते हैं। ठीक है, या इनके क्या नियम होते हैं वो पढ़ते हैं अपन। यदि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अपने प्रांत में, प्रांत यानी अंतराल मान सकते हैं आप, में दो सतत फलन है तो इनका संयुक्त फलन भी प्रांत डी में सतत फलन होगा। यानी कि दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अपने पास है और वो दोनों सतत फलन है तो इनका संयुक्त फलन यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि जो फॉग गॉफ ये होते हैं ये भी, इनके भी जो फंक्शन होंगे ये भी कैसे होंगे, सतत फलन होंगे। ठीक है। सेकंड है यदि एफ ऑफ एक्स व जी ऑफ एक्स अपने प्रांत डी में कोई सतत फलन है तो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स भी प्रांत डी में सतत होंगे। यानी कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अपने अंतराल कोई या प्रांत में सतत फलन है तो इनका जोड़ बाकी गुणा जो भी करेंगे अपन वो भी कैसे फलन होंगे, सतत फलन होंगे। ठीक है। यदि एफ ऑफ एक्स व जी ऑफ एक्स अपने प्रांत डी में कोई सतत फलन है तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, यानी कि हमने क्या क्या डिवाइड किया तो हर बिंदु पे ये सतत नहीं होंगे, केवल उन बिंदुओं पे ये फलन सतत होगा जहाँ पर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर जी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू इन्फाइनाइट प्राप्त हो जाएगी और इन्फाइनाइट होने पे ये फलन कैसा हो जाएगा, सतत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे जब जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ये फलन कैसा होगा, सतत फलन होगा। अब अपन आते हैं 12th क्लास बोर्ड के जो बुक है उसकी 6.1 प्रश्नावली है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक एक का सॉल्यूशन करते हैं अपन 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है कि निम्न फलनों की सातत्य या सततता का परीक्षण कीजिए। पहले क्वेश्चन में अपने को संततता तथा या सातत्यता ये दोनों एक ही वर्ड है,
इनकी परीक्षण करना है। इसमें कुछ 5-7 फॉर्म दिए हुए हैं, 5-7 क्वेश्चन। इसका ये क्वेश्चन है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 1 + 1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर एंड 0। ये कब है? इसकी वैल्यू ये है जब x नॉट इक्वल टू 0 है एंड x बराबर 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 0 पे है, और अपने को x बराबर 0 पे इसका परीक्षण करना है। ठीक है, हमने क्या किया कि f ऑफ 0 पे बराबर 0 है, चूंकि f ऑफ 0 रखेंगे अपन यहाँ पे, 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 है, तो f ऑफ 0 पे 0 वैल्यू आई। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, इसकी लिमिट लगाई या फॉर्मूला लगाया अपना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x लगाया। चूंकि यहाँ पे लगाएंगे अपन f ऑफ x टेंड्स टू 0, तब ये नॉट इक्वल टू 0 वाली फॉर्म आएगी, तब अपने को ये फंक्शन लेना पड़ेगा। अब अपन ने ये फंक्शन लिया, तो अब लिमिट का मान रखेंगे अपन। अब अगर अपन लिमिट का मान रखेंगे, लिमिट का मान रखने पर हम x की जगह हमने क्या रखा? 0 रखा, तो 1 + 1/3 साइन लॉग 0 हो गया। ठीक है, अब ये लॉग 0 की वैल्यू क्या ना कि सदैव इन्फाइनाइट होती है, तो साइन 0 इन्फाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे, 1/3 साइन इन्फाइनाइट एंड 1 + 1/3 ये साइन इन्फाइनाइट की वैल्यू है ना, ये -1 से 1 के बीच की कोई परिमित मान होती है, लेकिन यहाँ पे 0 है बाहर, तो ये सारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अतः जो दिया गया फलन है दोनों बराबर आ रहे हैं, क्योंकि f ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x, दोनों बराबर आ रहे हैं। अतः दिया गया फलन कैसा है? सतत फलन है। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है e⁻1/x कब होगा ये वैल्यू? जब x नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अपने को x बराबर 0 पे इसका परीक्षण करना है। ठीक है, चूंकि f ऑफ 0 पे इसकी वैल्यू 0 दी हुई है अपने को, तो ये हो गया। अब अपन ने क्या किया, इसके अंदर लिमिट लगाई, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻1/x। ये क्यों आया? क्योंकि अपन ने क्या किया, लिमिट लगाई है, लिमिट लगाई तो इसका मान 0 नहीं होगा, 0 की तरफ होगा, तब ये वैल्यू आएगी, तब इसके लिए अपन इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि e⁻1/x जो है इसका प्रसार किया। ठीक है, इसको प्रसार होता है 1 + 1/x + 1/x² फैक्टोरियल 2 + 1/x³ फैक्टोरियल 3 होता है e⁻x का। चूँकि यहाँ पे e⁻1/x है, तो 1 + 1/x + 1/x² फैक्टोरियल 2 + 1/1/x³ फैक्टोरियल 3 एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको क्या हुआ, ऊपर लिया अपन ने, तो x 1 + x + x² फैक्टोरियल 2 + x³ फैक्टोरियल 3 हुआ। ठीक है, अब हमने क्या किया कि लिमिट का मान रखा। क्योंकि लिमिट का मान रखने पर क्या हुआ कि लिमिट का मान रखने पर अपने को इन्फाइनाइट प्राप्त हुआ। ठीक है, इन्फाइनाइट प्राप्त हुआ कैसे हुआ? क्योंकि ये x की वैल्यू है, ये इन्फाइनाइट तक जा रही है, इसलिए हमें इसका मान इन्फाइनाइट प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू प्राप्त हुई और यहाँ पे इन्फाइनाइट प्राप्त हुई, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये फलन x बराबर 0 पे कैसा हो जाएगा? असतत फलन हो जाएगा। अब अपन करते हैं इसका पार्ट सी, यानी कि थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + x कब होगा? x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 3 पे। 7 - x कब होगा? x इज ग्रेटर देन 3 पे। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि चूंकि f ऑफ 3 बराबर 3 + 1/4 यानी कि बराबर 4 आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जब 3 वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पे 3 पे दिया हुआ है, तो जब वैल्यू 3 होगी तब ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, और इस फंक्शन पे क्या होगा, अपन ने x का मान रखेंगे, तो 3 + 1 होगा, यानी कि f ऑफ 3 बार अपने को 4 वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि लिमिट लगाई, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव वाली साइड ली, यानी कि इससे कम वाली साइड। अगर हम कम वाली लेंगे तो 1 + x वाला फंक्शन यूज़ होगा। ठीक है, तब अपने को क्या वैल्यू प्राप्त होगी? 1 + x। तो अब अपन ने क्या किया, लिमिट का मान रखा, यहाँ पे x की जगह 3 रखा, तो 1 + 3 बराबर 4 प्राप्त हुआ अपने यहाँ पे भी। ठीक है, अब अपन करते हैं इसकी पॉजिटिव ऑफ साइड। चूँकि पॉजिटिव ऑफ साइड में अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव लिया है तो x से ज़्यादा होगा, 3 से ज़्यादा होगा, तब ये वाला फंक्शन यूज़ होगा 7 - x वाला। अब अपन ने लिमिट का मान रखेंगे तो 7 - 3 आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू भी अपने पास क्या आएगी? 4 आएगी। चूँकि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 3 नेगेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव ऑफ f(x), ये तीनों वैल्यू अपने पास बराबर प्राप्त हुई है, इसलिए फलन f ऑफ x बराबर 3 पर कैसा होगा? सतत फंक्शन होगा। ठीक है, अब अपन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डी। क्वेश्चन दिया हुआ है sin x वैन -π/2 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 10x 0 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन π/2। इसकी अपने को जांच करनी है x बराबर 0 पे। चूँकि अपने क्या किया शुरुआत में, फर्स्टली हमने क्या किया कि f ऑफ 0 पे क्या होगा, साइन ऑफ 0 वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, तो साइन ऑफ 0 आएगा, और साइन ऑफ 0 का वैल्यू 0 होता है अपने को पता है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू अपने पास कितनी है? 0। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, लिमिट लगाई और नेगेटिव वाला साइड लिया,
तो नेगेटिव वाला साइन लेंगे तो भी अपने पास क्या आएगी, साइन वाला फंक्शन भी यूज़ होगा क्योंकि नेगेटिव इसमें आ रहा है, तो ये अपने साइन ऑफ एक्स वाला फंक्शन यूज़ होगा। इसमें अगर अपन लिमिट का मान रखेंगे तो साइन 0 यानी कि इसकी वैल्यू भी 0 आ गई। अब अपन पॉजिटिव वाला मान लेंगे तो क्या होगा, फंक्शन चेंज हो जाएगा, अपने पास tan x वाली वैल्यू आएगी, tan x लेंगे अपन। अब लिमिट का मान रखेंगे तो tan 0 बराबर 0 आएगा। चूँकि ये तीनों वैल्यू भी बराबर है, तीनों का वैल्यू जो तीनों का मान है वो 0 0 0 आ रहा है, तो ये फलन भी x बराबर 0 पे क्या होगा, सतत फंक्शन होगा। ठीक है, अब अपन करते हैं इसका ई पार्ट, फिफ्थ पार्ट। एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस 1/x वैन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 वैन एक्स इज इक्वल टू 0 का एक्स बराबर 0 पर अपन को क्या करना है, परीक्षण करना है। चूँकि यहाँ पे एफ ऑफ 0 बराबर वैल्यू क्या है, 0 दी हुई है। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया कि लिमिट लगाई और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। लिमिट लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये 0 नहीं होगा तब ये वाला फंक्शन यूज़ होगा cos 1/x। अब अपन ने क्या किया, लिमिट का मान रखा, लिमिट का मान रखने पर cos 1/0 प्राप्त होगा यानी कि cos इन्फाइनाइट प्राप्त होगा। चूँकि -1 से 1 के बीच में कोई परिमित मान ही होगा, cos का इन्फाइनाइट है मान लिया, लेकिन cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, अपने को पता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, cos इन्फाइनाइट की -1 से 1 के बीच में परिमित मान होगी। लेकिन ये कोई वैल्यू अपने पास निश्चित नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि इतनी ही होगी, इसलिए अपन वैसे तो इसके अंदर 0 भी आता है लेकिन निश्चित नहीं होने के कारण ये क्या होगा, ये नॉट इक्वल टू का साइन आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि एफ ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये फलन है एफ ऑफ एक्स, ये एक्स बराबर 0 पर असतत होगा। ठीक है, अब अपन इसका पार्ट 6 करते हैं, एफ पार्ट करते हैं। एफ पार्ट क्या है, 6th पार्ट है अपने पास, वैन एक्स इज इक्वल टू ए पे 0 है एंड एक्स नॉट इक्वल टू ए पे कितनी है, 1/x माइनस ए कॉसेक एक्स माइनस ए। और अपने को क्या करना है, एक्स बराबर ए पर इसका परीक्षण करना है कि ये फलन सतत है या नहीं है। ठीक है, चूंकि एफ बराबर ए पर कितनी वैल्यू है, 0 वैल्यू है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, लिमिट लगाई यानी कि एक्स इज नॉट इक्वल टू वाला ए वाला फंक्शन अपन के पास आएगा। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1/x माइनस ए कॉसेक एक्स माइनस ए। अब अपन ने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे कॉसेक है तो कॉसेक को अपन साइन में बदलेंगे, तो कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, अपन जानते हैं। तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1/x माइनस ए साइन एक्स माइनस ए आएगा। अब अपन ने क्या किया, लिमिट का मान रखा तो 1/a माइनस ए साइन ए माइनस ए, यानी कि 1/0 इंटू साइन 0, यानी कि 1/0 यानी कि इन्फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगी। चूँकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे इन्फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं होगी, अतः दिया गया फलन एक्स बराबर ए पर क्या होगा, असतत होगा। ठीक है, अब अपन इसका जी पार्ट करते हैं। फंक्शन दिया गया अपने को एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए एक्स ए ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, कब होगा, एक्स इज लेस देन ए, एंड 0 कब होगा, एक्स बराबर ए पे, एंड ए माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर कब होगा, एक्स ग्रेटर देन ए पे। और अपने को इसके लिए क्या करना है, एक्स बराबर ए पर परीक्षण करना है। चूँकि अपने को दिया गया है कि एफ ऑफ ए पे क्या होगी, वैल्यू 0 होगी, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अब अपन ने क्या किया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव वाला लिया, तो नेगेटिव वाला लेंगे तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए अपन ने एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए लिया। ठीक है, अब अपन ने लिमिट का मान रखा तो ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, यानी कि ए माइनस ए, यानी कि इसकी वैल्यू क्या है अपने पास, 0 आई, यानी कि नेगेटिव वाला जब होगा तब 0, एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू भी अपने पास 0 आई है। अब अपन लेते हैं पॉजिटिव वाला। ठीक है, पॉजिटिव वाले के लिए क्या होगा, ऊपर सेकंड वाला फंक्शन ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, तब अपन ने क्या किया कि ये वाला फंक्शन लिया, अब लिमिट का मान लगाया तो ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर होगा, यानी कि ए माइनस ए का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स नेगेटिव एंड एफ ऑफ ए एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये तीनों वैल्यू बराबर आ रही है, 0 0 0, अतः दिया गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर ए पर कैसा है, सतत फंक्शन है। ठीक है, अब अपन एक इंपॉर्टेंट सेकंड क्वेश्चन करते हैं, मेरे ख्याल से ये इस साल बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट है, इसका मतलब महत्तम पूर्णांक है कि एक्स बराबर 3 पर सततता का परीक्षण कीजिए। अपने को फंक्शन दिया गया एक्स माइनस महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स। ठीक है, चूँकि 3 पर करनी है तो अपन 3 लिया वैल्यू। ठीक है, अब इसके महत्तम पूर्णांक का एक क्या कह सकते हैं अपन, नियम होता है कि महत्तम पूर्णांक का अर्थ होता है कि जब अपन महत्तम पूर्णांक के लिए 3 या 4 वैल्यू लेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 3 या 4। लेकिन जब अगर अपन इसमें से 0.1 भी कम करेंगे, यानी कि 3 माइनस 0.1 करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि अगर आप 4 में से 0.000001 भी माइनस करेंगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि जब तक अपने पास महत्तम पूर्णांक में कोई वैल्यू दी गई है तो वो वही वैल्यू रहेगी, लेकिन अगर इसमें से थोड़ा सा भी अपन माइनस करेंगे तो ये पिछले वाले अंक पे आ जाएगा, यानी कि इसमें से 1 माइनस हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे 3 दिया गया था तो ये 3 माइनस 3 बराबर 0 आ गई वैल्यू अपने पास।
अब अपन क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, ठीक है। यानी कि अब अपन ने क्या किया, ये फंक्शन था ना, इसके लिए हमने कुछ मान लिया, h माना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि ये x था, इसको h में बदल दिया, तो अपन ने क्या हुआ कि लिमिट 3 माइनस एच, अपने पास क्या थी, एफ ऑफ एक्स था, तो 3 माइनस एच हो गया। अब ये फंक्शन बना अपने पास एफ ऑफ 3 माइनस एच, इस फंक्शन के लिए अपन ने इसका यूज़ किया, तो 3 माइनस एच, एक्स की जगह 3 माइनस एच माइनस महत्तम पूर्णांक ऑफ 3 माइनस एच। चूँकि एच का मतलब है कि कुछ संख्या अपन घटा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस एच माइनस 1, ठीक है, और ये वैल्यू 3 माइनस एच। चूँकि अपन ने यहाँ पे बताया कि इसके अंदर से 0.00001 भी जाएगा, तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी महत्तम पूर्णांक के अंदर, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू हो गई, 2 वैल्यू हो गई, यानी कि इसमें से एक माइनस हो जाएगा, 3 माइनस एच माइनस 1, अगर अपन महत्तम पूर्णांक घटाएंगे तो 3 माइनस एच प्लस एच माइनस 2। अब अपन इस एच से एच कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 3 माइनस 2, यानी कि 1 वैल्यू प्राप्त हुई। अच्छा, लिमिट का अगर अपन मान रखेंगे तो 1 वैल्यू प्राप्त होगी। चूँकि अपने पास एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, 0 प्राप्त हुई है, और इसकी वैल्यू अपने पास 1 प्राप्त हुई है, अतः दिया गया फलन एफ ऑफ एक्स एक्स बराबर 3 पर असतत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर महत्तम पूर्णांक का दिया गया है। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो याद रखना चाहिए कि अगर आप महत्तम पूर्णांक के अंदर से कुछ भी माइनस करेंगे, भले बहुत छोटी संख्या भी क्यों नहीं हो, उसका वैल्यू होगा वो एक माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस अगर आप 0.00001 भी करेंगे तो भी इसकी वैल्यू बाद में क्या आएगी, 2 आ जाती है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 ऑफ एक्स प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 एंड के दिया हुआ है जब एक्स बराबर 2 हो। अब अपन को क्या करना है कि दिया गया है कि एक्स बराबर 2 पे ये फंक्शन है जो सतत है, तब अपने को क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चूंकि अपने पास दिया गया है कि एफ ऑफ 2 पे वैल्यू कितनी है, के है, चूंकि ये सतत है तो ये तीनों वैल्यू बराबर होगी, माइनस की एंड प्लस की एंड दिस वैल्यू। तो अपन ने क्या किया, माइनस वाली वैल्यू ली, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स लिया, ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 ऑफ एक्स प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अपन के पास ये त्रिघात समीकरण है, इसको सॉल्व किया। त्रिघात समीकरण को सॉल्व करने की एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। चूँकि अपने पास ये समीकरण दी हुई थी, तो इस समीकरण के अंदर अपन अगर 1 रखेंगे, इसके बराबर में क्या रखा, 1, एक्स का मान अपने क्या रखा, 1 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 1 प्लस 20, यानी कि क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस 1 माइनस 16 प्लस 20, यानी कि 22 माइनस 16 होंगे, तब क्या वैल्यू आएगी, 8 आएगी। यानी कि जब अपन इसका जगह पे 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही है, तब अपन ने क्या किया, इसकी वैल्यू 2 रखी, तो यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 20 हो जाएगा। तो अपन ने क्या वैल्यू आएगी अपने पास, 8 प्लस 4 यानी कि 12 माइनस 16 इंटू 2 यानी कि 32 प्लस 20, यानी कि इस वैल्यू के अंदर अपन जब 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर अपन इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 16 इंटू 2 प्लस 20 था, और इसके बराबर में अपन 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 प्लस 4 माइनस 32 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। देन अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी कि ये जो इक्वेशन है इसका एक मूल कह सकते हैं अपन, वो क्या है, x माइनस 2 या x बराबर 2 होगा, तो x माइनस 2 बराबर क्या होगा, 0। ये एक इसका हल हो जाएगा। तो अपन ने क्या किया, एक हल को लिखा यहाँ पे और इस समीकरण को वापस बनाया, यानी कि x माइनस 2 लिखा अपन ने, और अपने को अब क्या चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए, तो अपन ने क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर से गुणा किया ताकि अपने को एक्स क्यूब मिल सके। तो अपन इसको अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, एक्स क्यूब माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अपन ने क्या किया कि अपने को एक्स स्क्वायर चाहिए था, लेकिन अपने पास कितना है, माइनस का 2x स्क्वायर है, अपने को क्या चाहिए, अब 3x स्क्वायर पॉजिटिव का होगा तो अपने पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अपन ने इसको क्या किया, 3x से मल्टीप्लाई किया। अगर अपन इसको 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन के पास क्या वैल्यू आएगी, पॉजिटिव का 3x स्क्वायर माइनस का 6 ऑफ एक्स। अपने पास 16x चाहिए था, अपने पास 6x आया है, तो अपन ने अब क्या किया, 10x से गुना किया, हम नेगेटिव के 10x से, नेगेटिव के 10 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 2 ये था पहले से, तो अपने पास क्या वैल्यू है, माइनस का 10 ऑफ x माइनस का 20, पॉजिटिव का 20। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो अपने पास ये इक्वेशन प्राप्त होगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16 ऑफ एक्स प्लस 20। कैसे होगी, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर था, तो ये क्या वैल्यू प्राप्त हुई, एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 6 ऑफ एक्स एंड माइनस का 10 ऑफ एक्स क्या हो गया, माइनस का 16 ऑफ एक्स एंड प्लस का 20। ये की ये इक्वेशन प्राप्त हुई, यानी कि इस समीकरण के
अपने को हल प्राप्त हो गए। अब अपने क्या किया, x माइनस 2 इस इक्वेशन में से कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 आया। ठीक है, अब क्या हुआ, एक x माइनस 2 से एक x माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, तब अपने पास क्या वैल्यू प्राप्त हुई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 अपॉन एक्स माइनस 2। अब अपने क्या किया, इसके गुणनखंड किए। ठीक है, गुणनखंड कैसे किया, 5x माइनस 2x से अंदर गुणनखंड किए, क्योंकि अपने को पता है कि अब अपन इसको जोड़ेंगे तब 10 आना चाहिए और घटाएंगे तब 3 आना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, इसका गुणनखंड किया, गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। ठीक है, इस 3x को तोड़ा अपन ने 5 और 2 में। ठीक है, अब अपन ने क्या किया कि इसके अंदर से x कॉमन लिया तो x प्लस 5 आया, इसके अंदर से माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5 आया, x माइनस 2। अब अपन ने क्या किया, x प्लस 5 को कॉमन लिया तो x माइनस 2 आया, ये x माइनस 2 इस x माइनस 2 से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तब लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव ऑफ x प्लस 5 वैल्यू आई। अब अपन अगर लिमिट का मान रखेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। चूंकि अपने को पता है कि ये वैल्यू जो है ये फलन है, ये सतत फलन है, इसलिए अपने पास f ऑफ 2 एंड लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x या लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव ऑफ f ऑफ x, ये जो वैल्यू है तीनों बराबर होती है। चूंकि अपन ने इसकी वैल्यू 7 निकाली है तो इसका मान भी 7 ही होगा, यानी कि अपने को जो k का मान ज्ञात करना था वो अपने पास k का मान क्या आ जाएगा, अब 7 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्न फलन f ऑफ x की अंतराल -1 to 2 में सततता का परीक्षण कीजिए। मैं बता दूं कि ये महत्तम पूर्णांक फलन नहीं है, ये सिर्फ ब्रैकेट है। ठीक है, इसको महत्तम पूर्णांक फलन मत समझना। ठीक है, अब अपन ने क्या किया, फंक्शन दिया गया था, चूंकि x बराबर 0 पे कितनी वैल्यू है, f ऑफ 0 बराबर 0 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर था। ठीक है, x का मान अपन 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब अपन ने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या हुआ, माइनस का एक्स स्क्वायर था, जो माइनस की एक्स स्क्वायर वैल्यू थी वो आएगी, क्योंकि अपन ने क्या किया, नेगेटिव वाला लिया, यानी कि एक्स स्क्वायर से कम वाला थोड़ा कम होगा इसमें, तो माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये वाला फंक्शन, और माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव का 1। और अब अपन अगर लिमिट का मान रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि लिमिट का मान जब तक अपने को नहीं लगे कि रखना चाहिए तब तक नहीं रखना, यानी कि जब तक वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तब तक उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद में कि अब कुछ नहीं हो सकता है तब लिमिट का मान रखना। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही था, कोई और वैल्यू ही नहीं थी, तो अपन ने क्या किया, लिमिट का मान रखा। अगर इसके साइड में कुछ और होता 3x 2x तो अपन उसके गुणनखंड करके उसको भी सॉल्व करते, उसके बाद में लिमिट का मान रखते। यानी कि जब तक संभव हो लिमिट का मान नहीं रखना, अंत में रखना चाहिए। ठीक है, अगर अपने लिमिट का मान रखा तो अपने को 0 वैल्यू प्राप्त हुई। अब अपन ने क्या किया, पॉजिटिव वाला लिया, तो पॉजिटिव वाला लेने पर अपने को ये वैल्यू आएगी 4 ऑफ x माइनस 3। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव लिया था, चूँकि यहाँ पे भी अपन अब कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने लिमिट का मान रखा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। अब मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन में अपने को 3 वैल्यू दी गई थी, क्वेश्चन में अपने को 3 इक्वेशन दी गई थी। जरूरी नहीं है कि इन तीनों का उपयोग हो, आप किन्हीं दो से भी सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, या ऐसा भी हो सकता है कि अपने को 3 वैल्यू दी गई हो और वो क्वेश्चन एक वैल्यू से सॉल्व हो जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि तीनों की तीनों वैल्यू का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू -3 प्राप्त हुई अपने को, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 है, ऑफकोर्स है, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 0 अपने पास आई थी, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 आई थी, लेकिन इसकी वैल्यू -3 आई थी, इसलिए नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ f ऑफ x। अर्थात दिया गया फलन f ऑफ x है, यह अंतराल -1 से 2 में असतत है। ठीक है, अब अपने 12th बोर्ड की 6.1 प्रश्नावली थी वो आज कंप्लीट की है। नेक्स्ट वीडियोस में हम 6.2 लेके आएंगे, जिसमें अवकलनीयता के बारे में बताया गया है, और इसके आगे हम अवकलन समाकलन के सारे चैप्टर्स हैं 12th क्लास के, उन पे बेसिस पे पढ़ेंगे और उनके RBSC के सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।